अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने वतन में होने वाली जीप रैली के ताल्लुक़ से पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी जनाब, तो ये रैली है पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी रैली होती है ये जीप रैली, और इसका बंदोबस्त हुबारा फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। मगर इन लोगों का एक तरीक़ा है कि ये कहीं भी फाउंडेशन का नाम नहीं लेते हैं, और जीप रैली को कामयाब बनाने के लिए दरावड़ में TDCP यानी टूरिज़्म कॉरपोरेशन जो है उसने इंतज़ाम किया है, अपना होटल बना दिया है जो इवेंट के दौरान ही खुलता है। लेकिन कहा जाता है कि इसका एक हिस्सा पूरा साल खुला रहे तो बेहतर है। जीप रैली के मरकज़ से ज़रा से फासले पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी पार्क तामीर किया गया है, और इसके हेड जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं। पार्क में 14 उसी तर्ज के और खैमे भी हुबारा फाउंडेशन की तरफ से नस्ब किए गए जीप रैली के मौके पर। याद रहे कि जीप रैली 2025 बहुत यादगार रैली थी, और लाल सहारा नेशनल पार्क के करीब शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में नस्ब है। डाइवर्सिटी पार्क में सहराई पौधों और जानवरों पर तहकीक और अफजाइश का काम हो रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टूरिज़्म डिपार्टमेंट का आगाज़ 2 साल पहले हुआ। टूरिज़्म और बॉटनी के शोबों में यूनिवर्सिटी का मावनत हुबारा फाउंडेशन की जानिब से की जाती है। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया चोलिस्तान स्टडीज़ की हेड हैं। पार्क के विजिट पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने ब्रीफिंग दी, जबकि लेक्चरर मिस कुलसूम अख्तर ने टूरिज़्म के बारे में भी गुफ्तगू की। ये लोग बेहतरीन ताउन पर हुबारा फाउंडेशन के शुक्रगुजार थे। 2 साल पेशतर इस एरिया में 2/3 तोसी की गई। नए एरिया में मज़ीद हिरन छोड़े जाने हैं। चंद हफ्ते कबल इस साल जनवरी में यानी 2025 में अबू ज़हाबी से 300 तिलोर फिजा में छोड़े गए, जबकि कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सन 2022 में छोड़े गए, और सन 2022 में 9000 हुबारा रिलीज़ किए गए। सहराओं से चंकारा और ब्लैक बुक चिंकारा काले हिरन की नस्ल नापैद हो गई थी। हुकूमती सतह पर इसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें की गई। याद रखिए कि पूरी दुनिया में जंगली हयात को बेइंतहा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि अब हो गया है और कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमती सतह पर इसके तहफ़्फ़ुज़ की जो कोशिशें की गईं, उनमें अबू ज़हाबी के हुक्मरान ख़ानदान ने एक बार फिर बेहतरीन किरदार अदा किया। लाल सहारा नेशनल पार्क में हुकूमत की जानिब से हिरनों की अफजाइश का सिलसिला शुरू किया गया। वहाँ से काले हिरन लेकर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में छोड़े गए, और चंकारा रहीम यार खान के सेंटर से हुबारा फाउंडेशन की तवस्सुत से लाए गए। महकमा जंगलात और जंगली हयात के साथ भी हुबारा फाउंडेशन का इश्तराक है। याद रखिए, हुबारा फाउंडेशन अपनी वो नहीं करती है, यानी
मालूम नहीं क्या उनकी वो पॉलिसी है, लेकिन बेहतरीन पॉलिसी है कि काम किए जाते हैं खामोशी से और अपने आप को शो ऑफ भी नहीं करते हैं। अब रहीम यार खान के डेयर इनक्लोजर में हिरनों की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई है। अबू ज़हाबी के रहीम यार खान के पैलेस में छोटा सा इनक्लोजर था जिसमें 300-400 हिरन थे। सन 1998 में ये सारे के सारे बड़े इनक्लोजर को गिफ्ट कर दिए गए। इस सेंटर में बेरी के दरख्त भी बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। बेरी की पनीरी अमारात से लाई गई थी। पाकिस्तान में हिरन की नस्ल को बढ़ाने के लिए होबारा फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इसकी तरफ से हिरन कई इदारों को दिए गए हैं। मुल्क भर में चंकारा हिरन हज़ारों की तादाद में भिजवाए गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके, डेरा बुक्ती, शाह नूरानी, सिंध के बड़े सेंटर्स, घोटकी, केपी के 3 बड़े सेंटर्स शामिल हैं और पंजाब के बेशतर इलाकों बशमूल यूनिवर्सिटी ऑफ UVAS, लाल सुहानराव सरकारी महकमे जात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर, पतोकी को न सिर्फ हिरन उनकी दरख्वास्त पे दिए गए बल्कि सब मुकामात पर ब्रिगेडियर मुख्तार की हिदायत पर खुद पहुंचाए गए। याद रखिए, ब्रिगेडियर मुख्तार बेइंतहा अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने देखा उनकी उम्र जो है अब आराम की नज़र आ रही थी, लेकिन वो अनथक मेहनत करते हैं और हर सूरत से अपनी फील्ड को तरक्की देने की कोशिश करते हैं। चंकारा की अफजाइश उमूमी सूरत हाल पर इत्मीनान बख्श रही और फाउंडेशन बदस्तूर अपने मकासद पर कारबंद रहते हुए काम कर रही है। शेख मोहम्मद जैद अन नहयान कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के डेयर इनक्लोजर में अब ताज़ा